अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने जो ह्यूमन की किडनी है और यूरिनरी ब्लैडर वो इन डिटेल हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे यूरिन की फार्मेशन के हमारी बॉडी के अंदर यूरिन की फार्मेशन किस तरीके से होती है। देखें स्टूडेंट्स, ये था आपका किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी के अंदर मैंने आपको पहले वाली किडनी वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे अंदर मिलियंस के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये होता है आपका एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। देखें, अब ये है आपका एक नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पहले तो एक उसमें क्या होती है, एक आती है उसमें एक एफरेंट आर्टरियोल, एक होती है उसमें इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल आपकी रीनल आर्टरी में से बनती है। वो क्या करती है, एक छोटी सी ब्रांच देती है और वो ब्रांच जब जाकर एक अंदर बहुत सारी कैपिलरीज बना देती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ग्लोमेरुलर कैपिलरी के बाद एक छोटी सी जो आपको ये इस तरीके की जो ब्रांच दिख रही है, ये वाली, ये आपकी होती है इफरेंट आर्टरियोल। ये आपकी होती है इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपका हो गया ग्लोमेरुलस। एंड ग्लोमेरुलस आपका एक कप शेप्ड कैविटी में आपको दिख रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, मैं बी बोमेन्स कैप्सूल। ये है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच इज़ बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद यहाँ पर आपको कॉन्वोल्यूटेड पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये है आपका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करती है इस तरीके से, जो मतलब देखिए ये किस तरीके से ये नीचे जा रही है, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और उसके बाद ये जब ऊपर जाती है इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद ये ऊपर जाकर अगेन कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद ये चला जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन द कलेक्टिंग डक्ट। वहाँ से फिर ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर कहाँ पर जाती हैं, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद यूरिन हमारे यूरेट्रा के पास। तो देखिए हमारे पास कैसा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था, एक रीनल आर्टरी थी। रीनल आर्टरी में से क्या थी हमारी निकली थी, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट एंड इफरेंट का मतलब ये होता है, एफरेंट मीन्स टुवर्ड्स, किसी की तरफ लेकर जाना। इफरेंट मतलब किसी से लेकर आना। मतलब एफरेंट आर्टरियोल क्या करेगी, ब्लड को लेकर आएगी टू द ग्लोमेरुलर, टू द बोमेन्स कैप्सूल। वहाँ पर ये बहुत सारी एफरेंट आर्टरियल में क्या कर देंगी, आपका कैपिलरी बना देंगी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। उसके बाद उन कैपिलरी से एक आर्टरियल निकले जिसे हम क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इतना हिस्सा हो गया। मैं आपको जो इसकी कैपिलरीज पर अलग बहुत जो अलग कैपिलरीज हैं, ट्यूबुलर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वेसा रेक्टा, वो मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा। इसमें सिर्फ आपको जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो आपको समझना है कि पहले आपका ऐसे आता है कप शेप्ड कैविटी जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल के बाद आपके पास ऐसे कन्वोल्यूटेड पार्ट आता है जिससे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये जो ट्यूब्यूल्स है वो इससे स्ट्रेट डाउनवर्ड जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द नेफ्रॉन। उसके बाद यही लिम्ब फिर क्या करती है, 180 डिग्री का टर्न लेती है और ऊपर चले जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द नेफ्रॉन। असेंडिंग जाने के बाद ये अगेन कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास हमारे पास कौन सा पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ये था आपका ओवरव्यू ऑफ द नेफ्रॉन, मतलब कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट हैं। अब अगर अगेन इस वाली पिक में भी देखें तो कैसे, ये आपका ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है, उसके बाद क्या है, कप शेप्ड कैविटी है, कप जिसे हम क्या था, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद ऐसे कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है जिसे हमने क्या किया था, पीसीटी। पीसीटी के बाद आया था आपका डिसेंडिंग लिम्ब इस तरीके से। उसके बाद उसने 180 डिग्री का टर्न लिया था जिससे हम ये, उसके बाद वो चेंज हो गई थी असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब के बाद अगेन उसमें कन्वर्जन्स आती है जिसे हम क्या कहते हैं, डीसीटी। एंड डीसीटी के बाद वो चली जाती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स में। स्टूडेंट्स, ये था आपका जनरल स्ट्रक्चर। उसके बाद जो 2-3 मैकेनिज़म्स होते हैं जिसे हम जो नेफ्रॉन में, अब उन्हें हम देखेंगे। जो नेफ्रॉन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल आती है और इफरेंट यहाँ से निकल रही है, ठीक है। एफरेंट हमने क्या कहा था, एफरेंट हमारे पास लेकर आती है ब्लड और इफरेंट हमारी ब्लड लेकर चली जाती है। अब जब हमारे पास जो ब्लड आ रही है उसमें क्या है, हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं।
तो वो क्या करेंगे, एफरेंट आर्टेरियल वो लेकर आएगी और यहाँ पर जो हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज थी, यहाँ पर क्या होगा, जो भी सब्सटेंसेस है ना, मतलब जो इन कैपिलरी से फ़िल्टर हो सकते हैं वो फ़िल्टर होकर यहाँ पर आएंगे पीसीटी में। फ़िल्टर होकर मतलब क्या, यहाँ पर आपकी वो जो आप दूध, वो चाय पत्ती से चाय पत्ती की छानी नहीं होती जिससे आप वो पत्ती छानते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर वो मैकेनिज़्म है कि जो पतली पतली जो डिफ्यूज़ेबल फ़िल्टर वाली चीज़ें वो यहाँ पर फ़िल्टर होकर आ जाएंगी, मगर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं लाइक द प्लाज्मा प्रोटीन्स वो नहीं आ पाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जो पोर्शन था जिससे हमने क्या कहा था, पीसीटी, जिससे हमने क्या था, पीसीटी, उसमें क्या होता है, आपकी होती है 80% आपकी रीएब्जॉर्प्शन, आपकी होती है उसमें 80% रीएब्जॉर्प्शन। अब जो फिल्ट्रेट मतलब जो चीज़ें यहाँ से छान कर आई हैं, फिल्ट्रेट होकर आई हैं, उनमें से जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपकी फ़िल्टर, आपकी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ग्लूकोज हो गया, आपके अमाइनो एसिड्स हो गए, तो ये सारी जो काम की चीज़ें ये क्या हो जाएंगी, आपकी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। एंड द टोटल कंटेंट जो यहाँ पर आता है ना, फ़िल्टर होगी, उसमें से जो 80% की एब्जॉर्प्शन हो जाती है वो आपकी हो जाती है पीसीटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो आती है आपकी डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब के लिए आपको खास ये चीज़ है कि डिसेंडिंग लिम्ब आपकी परमिएबल होती है फॉर द वाटर एंड द इम्परमिएबल टू द सॉल्ट्स। ठीक है, मतलब ये क्या है, आपकी परमिएबल है, H2O के लिए जो है वो आपकी परमिएबल है, और जो साल्ट्स हैं उनके लिए ये इम्परमिएबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या होगा, इसमें से जो वाटर तो निकलेगा मगर साल्ट्स नहीं निकलेंगे, मगर जो आपके जो साल्ट्स हैं वो आपके बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसी वजह से जो आपका जो कंसंट्रेशन है वो चीज़ की क्या आ जाएगी, वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा। उसके बाद ये जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है ये आपकी परमिएबल है साल्ट्स के साथ मगर इम्परमिएबल है वाटर के साथ। उसके बाद जो आपका डीसीटी है, यहाँ पर आपका एक आखिरी और तीसरा मैकेनिज्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द बॉडी, अगर जो हमारे जो फिल्ट्रेट है या जो बॉडी का सब्सटेंस आ रहा है अगर तो वो एसिडिक है तो हाइड्रोजन और अलग अलग आयंस की फिल्ट्रेट में सीक्रेशन नहीं होगी। अगर जो ये बेसिक है तो फिर इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की सीक्रेशंस होंगी, तो वो क्या कर देगा, मतलब क्या, अल्टीमेटली इट इज़ व्हाट, इट इज़ मेंटेनिंग व्हाट, द बेसिसिटी एंड द एसिडिटी ऑफ आवर बॉडी। अब मैं आपको अगेन रिपीट करवाता हूँ कि हमारी बॉडी में जो नेफ्रॉन है उसमें 3 मैकेनिज़म्स हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या था कि आपका जो सब्सटेंस है वो यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियल में जो सब्सटेंस आ रहे थे वो छान कर कहाँ पर आ जाते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में अराउंड 80% उनकी क्या हो जाती है, रीएब्जॉर्प्शन, जो हमारा क्या था, सेकंड मेन स्टेप मैकेनिज्म था इन द नेफ्रॉन्स। और उनमें भी जो काम के सब्सटेंस थे वो क्या होते हैं, वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तीसरा हमारा मैकेनिज्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशंस, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी। अगर जो हमारी जो फिल्ट्रेट है या बॉडी में जो कंडीशंस है वो बेसिक है तो वो यहाँ पर क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन की क्या होगी, आपकी एक्सक्रीशन होगी ताकि वो बॉडी से बाहर निकल सके। तो मतलब अल्टीमेटली व्हाट, इट इज़ रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ आवर बॉडी। तो स्टूडेंट्स यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म को इन डिटेल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।